स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो है बीपीएससी फेज़ 2 के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। उसी के क्रम में ये हमारा सोशल साइंस का फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट है। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। और इससे पहले भी जो हम लोगों ने है सोशल साइंस के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप जाकर उन सभी प्रैक्टिस सेट को भी देख लीजिए जो आपके लिए आने वाले बीपीएससी ट्री 2.0 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने सारे टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के पूछे गए अब तक, वो सभी के प्लेलिस्ट जो है आपको मेरे चैनल पर दिख जाएगा। तो आप प्लीज़ जाकर उन सभी प्लेलिस्ट को भी देख लीजिए, क्योंकि जो आने वाला एग्ज़ाम है 2.0 उसमें ये काफ़ी जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बीपीएससी ट्री 2.0 के लिए जो भी वीडियोज़ आप तक मैं अपलोड करूंगी अपने चैनल पर, वो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे कि आप आसानी से वीडियो को देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं बिल गेट्स, होलेरिथ, चार्ल्स बेबेज या विलियम ऑड्रेट को। तो फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए क्वेश्चंस के लेवल कुछ ऐसे ही रहेंगे। और बीपीएससी जो है, अगर आप 7th फेज़ के क्वेश्चंस को देखेंगे तो उसमें भी जो है कुल मिला जुला कर काफ़ी अच्छा लेवल रहा था क्वेश्चंस का। तो आप इधर उधर की बातों को बिना सोचते हुए, समय आपके पास ओनली 2 मंथ से भी कम है, तो ऐसे में जो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दीजिए। तो कंप्यूटर के जो जनक माने जाते हैं यह चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। कंप्यूटर के जो पिता या जनक यह चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और प्रतिवर्ष जो है हम 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में बनाते हैं फ्रेंड्स, 2 दिसंबर को। तो ये भी एक फैक्ट है, आप याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शंस है महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी या आशा पूर्णा देवी। तो नो डाउट सभी को पता होगा, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी थी फ्रेंड्स। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इनको जो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1976 को। और 1976 को इसको ज्ञानपीठ जो है पुरस्कार दिया गया था। और इनकी रचना जो थी, प्रथम प्रतिश्रुति के लिए इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। नारा दो बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है? नारा दो बूंद जिंदगी क्यों, सभी ने पिया होगा ये किसी और का नहीं फ्रेंड्स, ये पल्स पोलियो का प्रोग्राम है, जहाँ पे हर कोई देखता होगा बड़े बड़े बैनर्स में भी जो है यह नारा लिखा रहता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नारा दो बूंद जिंदगी की जो है यह पल्स पोलियो कार्यक्रम से संबंधित है। और पोलियो है क्या फ्रेंड्स? तो यह एक संक्रामक रोग है जो पोलियो वायरस से फैलता है और काफ़ी खतरनाक संक्रामक बीमारी है, जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को गंभीर रूप से जो है हानि पहुंचता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सार्क का मुख्यालय स्थित है? जो ऐसे जो संस्था होते हैं जैसे सार्क हो गया, WHO हो गया, या फिर आपका संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, तो इनसे सवाल अक्सर आपको जो है देखने को मिलता है कि इनके संगठन, इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो अक्सर बीपीएससी पीटी परीक्षा में आपको ये फैक्ट जो है देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, जो सार्क है इसका मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बात कर लेते हैं इसकी स्थापना की। अगर आपसे स्थापना पूछ दें तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को की गई थी। बात करें इसके सदस्य देशों की, तो याद रखिएगा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान इसमें जो है शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका, भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो भारत में फेडरेशन कप का संबंध जो है यह हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल, इन सभी से संबंध रखता है फेडरेशन कप भारत में। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं। नेपाल की मुद्रा क्या है यह बताना है आपको। रुपया है, टका है, रुपया है या डॉलर है?
तो नेपाल की मुद्रा है क्या फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा नेपाल की मुद्रा रुपया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? याद रखिएगा टका जो है यह बांग्लादेश की मुद्रा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार आपको देखने को मिलता है, तो आप याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया का डॉलर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल में जो आपके ऑप्शंस को दिए गए हैं, तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका रूस। याद रखिएगा। और बात करें 5 बड़े देशों की, तो क्रमशः आप याद रख सकते हैं एक क्रम से। पहले आएगा आपका रूस, फिर आएगा आपका कनाडा, फिर आएगा आपका चीन, फिर आएगा आपका यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर आएगा आपका ब्राज़ील, देन आएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये एक क्रम है, आप याद रखिएगा। बात करें भारत की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान जो है भारत को प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? बताना है जो फ्रंटियर गांधी है पद के साथ कौन संबंध रखता है? MK गांधी, अब्दुल वली खान अब्दुल गफ्फार खान, लाला लाजपत राय। नो डाउट फ्रेंड्स सभी को पता होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो का सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका निम्नलिखित में कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? अमीर खुसरो, बी रविशंकर, सी उस्ताद अलाउद्दीन खां या डी विलायत अली खान। तो कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनका संबंध सितार के साथ नहीं है? तो ये हो जाएंगे आपके उस्ताद अलाउद्दीन खां। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका जो संबंध है इनका सितार से नहीं है, जबकि इनका जो संबंध है सरोद से है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, सरोद से है इनका संबंध। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल हैं कौन है? आपको यह बताना है। देखिएगा फ्रेंड्स, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल हैं पर्थ और सिडनी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में कौन से कायांतरित सेल हैं? बताना है आपको जो कायांतरित सेल हैं वे कौन से हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो नीस और सिस्ट होते हैं ये कायांतरित चट्टान होते हैं, और यह जो है आग्नेय और अवसादी चट्टान ताप, दबाव और धुलन क्रिया के द्वारा जब अपना रूप और गुण दोनों बदल लेती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टान कहते हैं फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। 12 में है आपका भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? आपको बताना है। तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है आपका दामोदर नदी घाटी में। याद रखिएगा भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका निम्नलिखित में कौन सी नदी अपना मार्ग बदलते रहने के कारण कुख्यात है? नर्मदा, कोसी, ब्रह्मपुत्र या दामोदर। तो यह जो हो जाएगा फ्रेंड्स कोसी नदी हो जाएगी। ऑप्शन बी हो जाएगा। कोसी नदी अपना मार्ग बदलते रहने के कारण जो है काफ़ी कुख्यात है, और इसे जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बिहार का शोक नदी कहा जाता है। और यह जो है कोसी नदी बाई से जो होता है मिलने वाली गंगा की यह सहायक नदी है। इससे जो है काफ़ी क्षति होती है, लोगों को जान माल की काफ़ी जो होती है क्षति होती है फ्रेंड्स। और यह जो है आपका बिहार के खगड़िया के पास गंगा से मिलती है फ्रेंड्स। याद रखिएगा ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मृदा की रचना होती है। जो ऊंचे क्षेत्र होते हैं, स्थान होते हैं, वहाँ लैटराइट मिट्टी की जो रचना होती है कैसी होती है? क्षारीय, लवणीय, अम्लीय या संतुलित। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अम्लीय। ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मिट्टी की जो रचना होती है यह अम्लीय होती है, और लैटराइट मिट्टी का निर्माण भारी वर्षा के कारण हुई निच्छालन प्रक्रिया के द्वारा होता है फ्रेंड्स। याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। 15 में दिया गया है आपका निम्नलिखित में किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? सह्याद्री, ये कई बार आपको BPSC PT परीक्षा में देखने को मिलेगा शब्द। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा
पश्चिमी घाट। ऑप्शन बी, जो सह्याद्री व पर्वतमाला है यह पश्चिम घाट में अवस्थित है और पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और पश्चिमी घाट जो होता है दक्कन पठार की पश्चिमी सीमा से पश्चिमी तट के समानांतर विस्तृत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार या विधिक अधिकार। तो भारतीय नागरिकों और विदेशियों को क्या क्या प्राप्त है आपको यह बताना है। तो विधिक अधिकार ऐसा अधिकार है जो नागरिक और विदेशी, जो फॉरेनर और जो इंडियन सिटीजन है, दोनों को प्राप्त है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, बताना है आपको। तो मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता जो है यह प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में है आपका, गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, अरविंद घोष या विनोबा भावे को। तो किसको माना जाता है राजनीतिक गुरु, तो यह माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन ए हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। 19 में है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। ए 62 वर्ष, बी 65 वर्ष, सी 70 वर्ष या कोई आयु सीमा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति जो होती है यह 65 वर्ष मानी जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और अनुच्छेद कितने के अनुसार, 124(2) के अनुसार। थोड़ा डीप में भी याद रखने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि लेवल थोड़ा टफ ही होगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चंस देखे गए थे आपके साइंस के काफ़ी टफ लेवल के क्वेश्चंस थे। बाकी जो आपका जीएस पेपर जो जीके पेपर था, जनरल नॉलेज वाला था, वो थोड़ा मॉडरेट था। तो ऐसे में जो है आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें इस बार, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी संख्या में है। वैसे स्टूडेंट भी काफ़ी अच्छी मात्रा में है फ्रेंड्स, तो नौकरी ले ही लेना है इस बार। इसके लिए आपको जम के पढ़ाई करनी पड़ेगी। ज़रा सा भी जो है पढ़ाई के साथ बिल्कुल भी इधर उधर ना करें। अभी आपके सामने सबसे बड़े प्रॉब्लम्स है कि फेस्टिवल का समय है, ऐसे में कंसंट्रेट करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि फिर बार बार वैकेंसीज आती नहीं है। अभी जो बिहार में इलेक्शन का समय है इसका फ़ायदा सरकार उठा रही है। अगर आपको मौका मिला है तो आप भी एक शिक्षक बन के ही दिखाइए फ्रेंड्स, फिर ना जाने ऐसा मौका मिले कब मिले, क्योंकि शिक्षा जो भर्ती है ये तो आ ही रही है। ज़रा देखिए लाइब्रेरियन वैकेंसी को कई स्टूडेंट्स तरस गए अभी तक, जिसका कोई नामो निशान नहीं है। कई स्टूडेंट्स का ये मैसेज आता है पर्सनली कि जो लाइब्रेरियन है उसके लिए भी कुछ बात कहा कीजिए, लेकिन ऐसे में जो है अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है। इसलिए फ्रेंड्स मैं बोलती हूँ मौका मिला है, अच्छे से आप चौका मारिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान, कभी भी या किसी भी दशा में। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कुछ दिनों तक जो है स्थगित या निलंबित किया जा सकता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। 21 में है आपका, निम्नलिखित में कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। आबादी, प्रशासन, प्रभुसत्ता या क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशासन। जो आपका प्रशासन है राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। बात करें राज्य के 4 अनिवार्य तत्व होते हैं। कितने, 4 राज्य के अनिवार्य तत्व होते हैं, जिसमें जनसंख्या, राज्य क्षेत्र, सरकार एवं संप्रभुता आते हैं। तो याद रखिएगा इन चारों चीज़ों को फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में देख लेते हैं। 94 अकादमी पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। पैरासाइट, समर ऑफ सोल, माई ऑक्टोपस टीचर या कोडा को। तो सभी को पता होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, समर ऑफ सोल को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद में विधि के समक्ष क्षमता को अधिकार का प्रावधान है। तो विधि के समक्ष क्षमता को अधिकार का प्रावधान प्राप्त है हमें ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 में। याद रखिएगा भारतीय संविधान के
में जो है समता का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य जो है इसका प्रावधान किया गया है, जिसमें विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो है प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संसद, विधि मंत्री या राष्ट्रपति। तो कौन करते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति? तो याद रखिएगा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जिसको कानून का जो होता है काफ़ी नॉलेज होता है। तो याद रखिएगा भारत का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी ही होते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में जो है आपका महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 76 में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गांधी जी को सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने जो है राष्ट्रपिता कहा था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बात करें महात्मा किसने कहा था? तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, कई बार बीपीएससी पूछी है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था, और वही राष्ट्रपिता आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। तो दोनों ही अलग अलग बातें हैं, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो यह हो जाएंगे आपके अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा सुल्तान था जिन्होंने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में है, भारत में लौह युग जुड़ा हुआ है किससे फ्रेंड्स? तो चित्रित धूसर मृत भांडों से के साथ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा भारत में सबसे पुराना लौह युग चित्रित धूसर मृत भांड के साथ जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 में है आपका, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था? तो यह जो निर्माण है, यह इस मंदिर का कैलाश मंदिर का निर्माण यह किया गया था आपका कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट के द्वारा। कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट के द्वारा। याद रखिएगा एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र में जो है अवस्थित हैं, और इन कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने किया था, और यह मंदिर जो है वेसर शैली में निर्मित है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? तो क्या है नाम? ऑप्शंस देख लेते हैं। बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति, खाद्य सुरक्षा क्रांति, कृषि क्रांति या बहुफसल क्रांति। तो भारत में हरित क्रांति का एक और नाम जो है आपका उन्नत किस्म के बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति से है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति, यह जो हो जाएगा हरित क्रांति का एक और नाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, टेस्ट रैंकिंग में निम्न में कौन सा खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है? तो यह बन गए हैं आपके रविंद्र जडेजा। फ्रेंड्स 7th फेज में लगभग 12 क्वेश्चन आपके लगभग 11 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रहे हैं, इसलिए आपको इस पोर्शन को भी जो है अच्छे से तैयार कर लेना है, ताकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएं तो आपसे जरा से भी हो मिस ना हो। नेक्स्ट सवाल में है, डीआरडीओ ने कहाँ से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM के सैन्य संस्करण का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो यह किया गया है आपका चांदीपुर ओडिशा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में है, जब कोई न्यायालय आदेश देता है, आदेश द्वारा किसी लोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उसके कर्तव्य पूरा न करने से याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचती है, तो इसे निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका कहते हैं? जो हमें 5 प्रकार के रिट प्राप्त हैं, जो रिट प्राप्त हैं, तो उसी रिट का आपको पूछ रहा है सवाल। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह हो जाएगा परमादेश, मैंडामस। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उसके कर्तव्य को पूरा ना करने से याचिकाकर्ता को कोई क्षति पहुंचती है, तो इसे परमादेश यानी मैंडामस याचिका कहा जाता है फ्रेंड्स। और अनुच्छेद 32 के तहत जो है हमें संविधान जो है उच्चतम न्यायालय में 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को, जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? तो इनकी नियुक्ति
संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। जो उस राज्य से संबंधित राज्यपाल होते हैं वहाँ जिला न्यायाधीशों की जो होती है नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 में है, सार्वजनिक परिवहन के साधन के तौर पर रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? तो यह बन गया है आपका वाराणसी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है आपका, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रायोजन क्या था? बताना है आपको। तो इनका प्रायोजन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्रियान्वयन की जांच पड़ताल करना। क्वेश्चन नंबर 36 में है, दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय की भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का नाम क्या था? तो इसका नाम था आपका ऑप्शन डी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में जो है ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए एक संघ का स्थापना किया था, एक संगठन का, जिसका नाम ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा निम्नलिखित में से किस एक स्थान से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे? तो यह जो हुए थे बैकानूर से हुए थे फ्रेंड्स। याद रखिएगा, ये राकेश शर्मा जो थे भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर थे और इन्होंने जो है यह भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने बैकानूर से अंतरिक्ष में रवाना किए थे। नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य के हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट घोषित किया गया है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस एक राज्य की सीमा झारखंड से लगी हुई नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 40 में है, धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम स्थल विष्णु प्रयाग है, लेकिन कई बार आपको देव प्रयाग से सवाल आता है फ्रेंड्स। याद रखिएगा, कई बार देव प्रयाग से अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है। जो देव प्रयाग है अलकनंदा और भागीरथी का है, तो कई बार आपको बीपीएससी में देव प्रयाग भी देखने को मिलेगा, तो याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 41 को। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? नो डाउट सभी को पता होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार में पैरा खिलाड़ी प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित हैं जिन्हें हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एक करंट के जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। ये जो थे आपके संबंध पैरा बैडमिंटन से, याद रखिएगा। इनका नाम प्रमोद भगत था जिन्हें ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में है, निकासी सिद्धांत ड्रेन थ्योरी का शिल्पी और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने जो है इन पुस्तकों को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 44 में है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट निम्नलिखित में किस एक के साथ शुरू किया गया? तो इस आंदोलन को शुरू किया गया था नमक सत्याग्रह से साथ, याद रखिएगा। और जो नमक कानून था के विरोध में महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को जो है अपने 78 अनुयायियों के साथ लेकर गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी नामक समुद्र तट के लिए यात्रा प्रारंभ की थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 सवाल है हमारा, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक भाषा से संबंध थे? तो जो जयप्रकाश नारायण थे यह संबंध थे कांग्रेस समाजवादी दल, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जिसका नाम था, इससे संबंध रखते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। 46 में है आपका, एशियाई युवा पैरा 2025 की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो उज्बेकिस्तान के द्वारा की जाएगी फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है? बताना है जो क्षेत्र के आधार पर बड़ा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली क्षेत्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया द्वीप में निम्नलिखित में से किस एक देश का सैन्य अड्डा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? कई बार पीटी परीक्षा में यह बीपीएससी पूछता रहता है सवाल। मगध की प्रथम राजधानी जो थी फ्रेंड्स, यह गिरिब्रज या राजगृह थी जिसे कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? तो बिहार के किस स्थान पर हुआ था? यह सवाल भी पीटी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है,
तो इन सवालों को थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गया में। जो 1922 का अधिवेशन था कांग्रेस का, यह आपके गया में आयोजित किया गया था। और यह जो था आपके 38वां अधिवेशन था फ्रेंड्स। ये भी कई बार पूछता है क्रम से। 38वां अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। देशबंधु चित्तरंजन दास, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये तीनों फैक्ट आपसे पूछा जाएगा। फ्रेंड वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। जो भी स्टूडेंट बीपीएससी ट्री 2.0 की तैयारी करना चाहते हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट अच्छे या ऑथेंटिक आपके लिए, मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी होगा, उन सभी को आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।